जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, क्या क्या जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, पहले ये जान लेते हैं। खुशखबरी, डीए 55% के आंकड़े जारी। दोस्तों, कुछ आंकड़े आए हैं स्टाफ न्यूज की तरफ से और उसमें बताया गया है कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा आंकड़ों के बेस पर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वाह, 2,76,739 का एरियर बनाया। जी हाँ दोस्तों, एक एरियर बनाया गया है, लेकिन ये पे नहीं हुआ। रिकॉर्ड ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया। किस चीज का ये ऑब्जेक्शन लगाया, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। OROP3 में सिर्फ 95 रुपए की बढ़ोतरी, सिर्फ 95 रुपए बढ़े यहां पर, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। 15 लाख के भुगतान के लिए लेटर। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड ने एक लेटर दिया है और रेफरेंस दिया है आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर का, 15 लाख अमाउंट लेने के लिए। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा, एक लेटर समझाऊंगा। OROP3 पेंशन टेबल की शिकायत सीपी ग्राम में। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स OROP3 की विसंगति को लेकर सीपी ग्राम में जा रहे हैं। सीपी ग्राम में वो कंप्लेंट डाल रहे हैं, DSW डिपार्टमेंट का रिक्वेस्ट दे रहे हैं। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक दो जानकारियां और है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे और आप हर एक वीडियो देख पाए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, रिकॉर्ड पेंशनर को मूर्ख समझता है कई बार। जी हां दोस्तों, कई बार रिकॉर्ड ऑफिस आपको ऐसे जवाब देता है जैसे कि आप कुछ जानते ही ना हो। कई बार वो आपको मूर्ख बनाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। पेंशनर ने सीपी ग्राम में शिकायत डाली सर्कुलर 631 का एरियल लेने के लिए। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे, बल्कि उनके बेटे थे, जिन्होंने शिकायत डाली सीपी ग्राम में कि पेंशनर को सर्कुलर 631 का एरियर नहीं मिला, वो दिया जाए। रिकॉर्ड ने लिखा पीओआर को भुगतान करने के लिए सर्कुलर 631 का भुगतान कहां से होता है दोस्तों, ये आपको पता ही है, सीपीपीसी बैंक से। पहले वहीं से मिलना था, चूंकि बाद में स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, तो दोस्तों अब स्पर्श पे करेगा। लेकिन रिकॉर्ड यहां पे लिख रहा है पीओआर को कि आप इनकी जांच करें और जो भी बकाया नहीं मिला वो आप दीजिए पेंशनर को। यहां पे दोस्तों रिकॉर्ड मूर्ख बना रहा है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। पेंशनर ने खुद बनाया एरियर और सीपी ग्राम में शिकायत डाली थी। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर थे यानी जो उनके बेटे थे, उन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली। या आप देख रहे हैं यहां पे सीपी ग्राम का शिकायत नंबर, जो उन्होंने लिखा कि मुझे 631 का एरियर नहीं मिला था। इवन दोस्तों, इन्होंने एरियर शीट भी बनाई 631 की। ये आप देख लें, 631 सर्कुलर की पूरी एरियर शीट बनाई 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इसी शीट को लेकर इन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली कि मैं एरियर शीट बना रहा हूं, इसके बेस पर मुझे 2,76,739 रुपीज का भुगतान कर दिया जाए। इतना एरियर मेरा बनता है सर्कुलर 631 का 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। सब कुछ दोस्तों पेंशनर ने खुद किया, खुद सीपी ग्राम में शिकायत डाली, एरियर शीट भी बना ली, और दोस्तों फिर दोस्तों इन्होंने पूरी शिकायत सबमिट कर दी। इसके बाद रिकॉर्ड की तरफ से दोस्तों जवाब आता है, पेंशनर को भी एक कॉपी दी जाती है और पीआर को लिखा जाता है 631 का एरियर देने के लिए। पीआर को लेटर लिखा जा रहा है रिकॉर्ड की तरफ से कि पेंशनर को एरियर का भुगतान किया जाए। आप यहां पे देख रहे हैं, द एरियर कैलकुलेशन शीट इज अटैच विच हैज नॉट बीन एडजस्टेड बाय पीआर टिल डेट। यानी इसमें बताया जा रहा है कि पीआर ने एरियर नहीं दिया पहले, तो आप इसकी जांच पड़ताल करें और पेंशनर को टोटल एरियर दीजिए जितना पेंशनर ने बनाया है। कितना बनाया यहां पे पेंशनर ने, 2,76,739, इतना एरियर भुगतान करने के लिए बोला है पीओआर को। दोस्तों रिकॉर्ड यहां पे गलत लिख रहा है, क्योंकि ये एरियर मिलना है सीपीपीसी बैंक के थ्रू, पहले मई से मिलना था। अब चूंकि ट्रांसफर हो गया पेंशनर का स्पर्श पे, तो दोस्तों अब सीपीपीसी बनाएगा पूरी कैलकुलेशन शीट, जो भी इनका बैंक है ड्यूड्रॉन बना के देगा
और एक एनपीसी सर्टिफिकेट बनाएगा, एक लेटर बनाएगा और वो भेजेगा स्पर्श को, तब स्पर्श पे करेगा। यानी दोस्तों यहां पे रिकॉर्ड ने पेंशनर को गुमराह किया है, पेंशनर को मूर्ख बनाया है। पीओआर का इसमें कोई काम नहीं है भैया, ये कोई एमएससीपी का एसीपी का थोड़ी एरियर है जो पीओआर देगा। पीओआर का दोस्तों इसमें कोई काम नहीं है। अगर आप 631 का एरियर लेना चाहते हैं, सर्विस पीरियड का जो एरियर है एमएससीपी का, वो ही पीओआर यहां पे देता है। जो सर्विस पीरियड का एरियर है वो भी एमएससीपी का, लेकिन 631 का जो सर्कुलर है उसमें डायरेक्ट आदेश थे सीपीपीसी बैंक को भुगतान करने के लिए, जितने भी ऑनरी नैब सुविधार थे 2006 से पहले के। तो दोस्तों इसमें पीओआर का कोई रोल नहीं है। आप ये लेटर देख रहे हैं, ये लेटर है 12 सितंबर का। हालांकि मैंने पेंशनर को, इनके बेटे को गाइड कर दिया है कि आप सीपीपीसी से संपर्क करें। आपने जो एरियर शीट बनाई है उसी पे आप वेरीफाई साइन ले लीजिए सीपीपीसी बैंक के मैनेजर से, जो भी सीपीपीसी में हो, और फिर वो आप स्पर्श को भेजिए ताकि जो आपका एरियर है बना हुआ वो आपको स्पर्श पे कर सके। ये मैंने सब पेंशनर को समझा दिया है। तो दोस्तों आप भी गुमराह होने से बचें। आप इस चैनल के थ्रू जानकारियां लीजिए, जो सही जानकारियां आप ले पाते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं उसके बेस पर आप कार्रवाई करें तो आपको सही रास्ता दिखेगा, फिर आपको आपका हक मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इन पेंशनर को मैंने गाइड कर दिया, यहां पे जो भी इन्होंने एरियर बनाया है वो एरियर बना के आप सीपीपीसी को भी दे सकते हैं। अगर सीपीपीसी नहीं मानता तो सीपीपीसी खुद कैलकुलेट करे और वो भेजे फिर स्पर्श को, तब स्पर्श भुगतान करेगा। यहां पे पीओआर का कोई रोल नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी है, बेटे ने अपने पिताजी को 15 लाख रुपए दिलवाने के लिए जिला सैनिक बोर्ड से कार्रवाई करी। जैसा आपको पता है 15 लाख की खबर बहुत सोशल मीडिया पे आई है, काफी पेंशनर ने अपना डाटा भी भेजा है। तो दोस्तों ऐसे एक बेटे थे जिन्होंने पिताजी को 15 लाख रुपए दिलवाने के लिए जिला सैनिक बोर्ड से कार्रवाई करी, लेकिन जिला सैनिक बोर्ड ने थमा दिया आर्मी हेडक्वार्टर का 2 अगस्त का लेटर। जी हां दोस्तों, जिला सैनिक बोर्ड ने एक लेटर दिखाया इनके बेटे को, और दोस्तों लेटर है ये वाला, ये है 2 अगस्त का लेटर आर्मी हेडक्वार्टर का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 15 लाख रुपए सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो पेंशन नहीं ले रहे। जिनको पेंशन नहीं मिल रही सरकार की तरफ से, उन्हीं को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों अभी ये मामला अभी पेंडिंग में है डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। अभी इस पे सिर्फ कार्रवाई हो रही है, अभी दिए नहीं जा रहे पैसे 15 लाख रुपए, लेकिन फिर भी पेंशनर्स अपना डाटा भेज रहे हैं। तो दोस्तों जिला सैनिक बोर्ड ने उनके बेटे को ये वाला लेटर दे दिया कि आप इस लेटर का रेफरेंस लें, जिसके बेस पर 15 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप पेंशन ले रहे हैं, आप अपनी रैंक की पेंशन ले रहे हैं, इस वजह से आपको 15 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये लेटर दे दिया। तो दोस्तों अगर ये लेटर रेफरेंस के तौर पे जिला सैनिक बोर्ड रिकॉर्ड ऑफिस अप्लाई कर रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि फिर 15 लाख आपको नहीं मिलेंगे अगर आप पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस और जिला सैनिक बोर्ड इस लेटर का रेफरेंस दे रहा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो पेंशन ले रहे हैं उनको 15 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों तीसरी जानकारी है, फैमिली पेंशनर का आया मैसेज ईमेल पर। जी हां दोस्तों, एक फैमिली पेंशनर थे जिनका मेरे पास मेल आया। उन्होंने कुछ सवाल पूछे, जैसे ओआरओपी 3 में सिर्फ 95 रुपए बढ़े। जी हां दोस्तों, इनको नहीं पता था कि मेरी पेंशन कितनी बड़ी है ओआरओपी 3 में। ये दोस्तों आप मैसेज देख रहे हैं, मेल देख रहे हैं जो मेरे पास आई थी। दोस्तों आप मेरे को मेल कर दिया करें, अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं पेंशन के बारे में तो आप मुझे मेल कर दीजिए। जो मेरा चैनल है सबसे ऊपर उसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, मेल आईडी भी लिखी हुई है। तो दोस्तों कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता फोन उठाने का या फिर फोन पर मैसेज चेक करने का, तो आप मुझे मेल कर दिया करें। जो मेरी मेल आईडी है, यूट्यूब का दोस्तों मेरा चैनल है, उस होम पेज पर मेरा मेल आईडी लिखा हुआ है, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही फैमिली पेंशन थे जिन्होंने लिखा कि मेरी पेंशन थी 16,045 मेरी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, तो क्या मेरी ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ी? तो दोस्तों इनको सिर्फ 95 रुपए का फायदा हुआ। इनका रैंक था नायब सूबेदार और 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस थी। पेंशनर की डेथ हो गई थी, अब इनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रही है नॉर्मल रेट की। दोस्तों सिर्फ इनकी पेंशन बढ़ी है यहाँ पे 95 रुपए, ज्यादा फायदा इनको देखने को नहीं मिला। पहले थी पेंशन 16,045 और अब हो गई है ओआरओपी 3 में 16,140 हो गया। सिर्फ 95 रुपए का फायदा इनको मिला है। अब दोस्तों 95 रुपए बढ़ने से क्या सब कुछ मिल गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, विसंगतियों के कारण अच्छी खासी पेंशन नहीं बढ़ सकी।
नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक की, यानी जो OROP 2 में विसंगतियां थी वही OROP 3 में भी है। इस वजह से ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिला। हालांकि मैंने इन्हें बता दिया कि एरियर भी आपको मिल जाएगा कुछ टाइम बाद और बढ़ी हुई पेंशन भी मिल जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें। तो मैंने इन फैमिली पेंशनर को सही से समझा दिया। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के पीपीओ में पत्नी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या करें? जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जिनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में गलत है या फिर स्पर्श में गलत है। दोस्तों, अगर स्पर्श के पीपीओ में गलत है वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, तो आपको तुरंत सही करानी चाहिए ताकि आपकी डेथ के बाद कोई परेशानी ना हो फैमिली पेंशन लेने के लिए वाइफ को। तो डेट ऑफ बर्थ आप जरूर सही करवाएं अपनी वाइफ का। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों, इसकी क्या कार्यवाही है? अगर स्पर्श के पीपीओ में आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप क्या करेंगे? स्पर्श पर लॉगिन करें और सही डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जहां पर आपको गलती नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों स्पर्श का जो पीपीओ बनाया गया है वो डाटा के आधार पर ही बनाया गया है, जो स्पर्श में फीड है आपका डाटा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सही डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जो भी आपकी वाइफ की है। फिर दोस्तों, आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट हो गया या फिर आधार कार्ड की कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं वाइफ की। यानी जो भी आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। जो आप डाल रहे हैं स्पर्श पे वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, वही दोस्तों सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, बिल्कुल सही, यानी मैच करना चाहिए आपका सर्टिफिकेट जो आप अपलोड कर रहे हैं और जो आप स्पर्श पे लिख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। अगर मैच हो जाता है तभी आपका अप्रूव होगा। अब दोस्तों, इसे वेरीफाई कौन करेगा? बाद में रिकॉर्ड ऑफिस वेरीफाई करके इसका पार्ट 2 ऑर्डर भी जारी करेगा आगे। तो दोस्तों, जब आपका पार्ट 2 ऑर्डर सब कुछ सक्सेसफुली हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्पर्श के पीपीओ में करेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको आगे चलकर जो कोरिजेंडम पीपीओ है वो भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सही हुआ जो आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करी है वाइफ की, वही दोस्तों करेक्ट हो जाएगी नए पीपीओ में स्पर्श के। तो इस तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं। आपको और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, अगली जानकारी है स्टाफ न्यूज ने जारी किए जनवरी 2025 के डीए-डीआर के आंकड़े। एक्सपेक्टेड डीए बताया 55% जनवरी 2025 से। दोस्तों, आपको यह तो पता है कि जुलाई 2024 से आपका कितना परसेंट डीए-डीआर होगा? 53%। और कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्तों में इसकी घोषणा भी हो जाएगी भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, अब जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीए-डीआर होगा, इसके कुछ आंकड़े आए हैं स्टाफ न्यूज के द्वारा। हालांकि दोस्तों, ये आंकड़े एक्सपेक्टेड है, यानी जुलाई 2024 से आपका बढ़ेगा 53%, 50 से वो हो जाएगा 53%, यानी 3% की बढ़ोतरी। अब दोस्तों, इसमें जो बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीए-डीआर होगा, इसमें बताया जा रहा है दोस्तों सिर्फ 2% बढ़ेगा। यानी जुलाई 2024 से हो गया वो 53% और जनवरी 2025 से हो गया वो 55%, यानी 2% की बढ़ोतरी। हालांकि दोस्तों, अभी ये एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं, अप्रॉक्स हैं जो इसमें बताए गए हैं। दोस्तों, ये खबर है स्टाफ न्यूज की। इसमें दोस्तों इन्होंने पूरे आंकड़े ले रखे हैं। जैसा आपको पता है, अभी तक हमारा जो डीए स्टिल है, अभी जो रुका हुआ है वो रुका हुआ है 53% पे, क्योंकि दोस्तों हमें जून के आंकड़े बहुत पहले ही मिल गए थे। फिर दोस्तों हमें आंकड़े मिले थे जुलाई के। जुलाई में थोड़े बहुत दोस्तों महंगाई आकी गई थी, थोड़ी बहुत बढ़ी थी। तो दोस्तों अभी भी यहां पे 53% ही है। अभी दोस्तों जो जुलाई का आंकड़ा आया था उसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा था वो था 142.7। तो दोस्तों इन्होंने जो आंकड़े बनाए हैं, वो जो अमाउंट आया था, जो परसेंटेज आया था, वही यहाँ पे अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर तक वही यहाँ पे कॉपी कर दिया। उसके बेस पर दोस्तों ये बता रहे हैं लास्ट में एक्सपेक्टेड डीए जनवरी 2025 से 55%, 55% दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी, 53 से वो जाएगा यहाँ पे 55%। हालांकि दोस्तों अभी जैसे जैसे धीरे धीरे और आंकड़े आएंगे, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, और दोस्तों ये क्लियर होता जाएगा। हालांकि सिर्फ इन्होंने एक्सपेक्टेड बताया कि 55% हो सकता है, 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी और भी आंकड़े आना बाकी है। अगर ये महंगाई और बढ़ती है तो दोस्तों ये फिगर यहाँ पे चेंज होगा। अगर और महंगाई बढ़ती है तो दोस्तों यहाँ पे फिर ये 3% भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ रफली आइडिया दिया है 2% का, 55% का दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया। बाकी देखेंगे और आंकड़े या फिर महंगाई कहां तक जाती है। चलते हैं दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन की तरफ।
OROP 3 की गलतियों को सुधारने के लिए CP ग्राम पर शिकायत डाल रहे हैं पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशनर्स परेशान हो चुके हैं क्योंकि भारत सरकार उनकी कोई बात नहीं सुन रही। OROP 3 में बहुत सारी विसंगतियां है, ये पेंशनर्स को, पूर्व सैनिकों को पता लग गया है। अब दोस्तों, अब पेंशनर इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अब पेंशनर्स CP ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं कि पहले हमारी पेंशन इतनी थी, हमारी OROP 2 में भी नहीं बढ़ी और OROP 3 में भी नहीं बढ़ी, या फिर हमारी पेंशन माइनस में चली गई है। और दोस्तों, इसी के साथ वो एक कंपैरेटिव तैयार कर रहे हैं, यानी वो दूसरे पेंशनर की क्वालिफाइंग सर्विस ले रहे हैं, उनकी पेंशन ले रहे हैं। जैसे कि उनको फायदा मिला तो ऐसे हमें भी दिया जाए। OROP 3 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें पेंशन में विसंगतियां हैं। तो वो पेंशनर अब CP ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं DESW डिपार्टमेंट को, ताकि उनको भी पता लगे कि किस तरीके से उन्होंने OROP 3 दी है, किस तरीके से उन्होंने गलतियां दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, भारत सरकार ने। तो दोस्तों, अब CP ग्राम में पेंशनर शिकायत डाल रहे हैं और दोस्तों, इसका जो भी जवाब आएगा वो देखेंगे कि DSW डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कहती है, वो क्या करती है इस पे। दोस्तों, पेंशनर अपना काम कर रहे हैं, वो लगातार भारत सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि हमारी पेंशन में प्रॉब्लम है, विसंगतियां हैं, इसे ठीक किया जाए। तो दोस्तों, आप भी शिकायत डाल सकते हैं, शिकायत डालने में कोई बुराई नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्तव्य निभाइए, कर्तव्य करिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे आवाज उठाइए कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसे दूर किया जाए। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक भारत सरकार के कानों में आवाज नहीं डालेंगे, जब तक दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें एक मुट्ठी बन के आवाज उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, यही कुछ जानकारियां थी। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। वीडियो में यहीं खत्म करता हूं। कुछ और पूछना हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, कई बार बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, तो कई बार मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैं आपके जवाब दे सकूं, लेकिन एक बार आप मुझे मेल कर देंगे तो मैं समय अनुसार आपकी मेल चेक करूंगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मैं दूर कर पाऊंगा। वीडियो में यहीं खत्म करता हूं। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।